उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ पे पेपर लीक होने का कार्य सबसे ज़्यादा हो रहा है। ओम बिरला की लड़की जो मॉडलिंग करती थी वो आज एकदम से आईएएस बन गई। युवा बात करने की कोशिश करेगा कि हमारे साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है, तो सरकार आपको वहीं पे हिंदू और मुस्लिम में बांटने का कार्य कर रही है। जो युवा बेरोजगार होकर अग्निवीर बना दिया गया है, उस पर प्रधानमंत्री चर्चा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, देश को क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं इस देश के अंदर ओबीसी समाज और जो जिस कदर ऐसी समाज जो त्रस्त है वो उनको उनकी जो चीज़ें हैं वो देना नहीं चाहती। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी आपका जाति जनगणना नहीं करना चाहती। अनेकों ऐसे केस हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिसके अंदर आदिवासी समाज और आपका दलित समाज सबसे ज़्यादा शोषित है। अगर आप दलितों की बात करिए तो कांग्रेस ने सबका साथ सबका विकास किया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की कथनी कुछ और कहने कुछ पे नहीं चलती। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से लगातार संसद से सड़क तक पेपर लीक के मामले उठाए जा रहे हैं और एक बार फिर से विपक्ष ने जंतर मंतर को भर दिया है इसी मुद्दे पर। सरकार को पेपर लीक सरकार का नाम दे दिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट और पंडित मोहित गर्ग। क्या कहेंगे सर, ये जो सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं, मोदी सरकार कह रही है कि इसकी जांच कराएंगे, दोबारा से ऐसी घटना ना हो इसके लिए सुनिश्चित करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, आप क्या एक चौथी फेल प्रधानमंत्री से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो भारत के युवाओं के जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके लिए कार्य करेंगे? आप बताने की कोशिश करिए। देखिए, प्रधानमंत्री वो जज्बात नहीं समझ सकते उन युवाओं का जिन्होंने काफ़ी समय से संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। क्यों हो रहा है ये अक्सर? आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ पे पेपर लीक होने का कार्य सबसे ज़्यादा हो रहा है। आप एक तरफ देखिए, ओम बिरला की लड़की जो मॉडलिंग करती थी वो आज एकदम से आईएएस बन गई। देखिए, सोचने का विषय है। आपने युवाओं के ऊपर जो अत्याचार किया है, आपने युवाओं को अग्निवीर बना के छोड़ दिया। पर जब आप सरकार से सवाल करने की कोशिश करेंगे, जब सरकार से आंख में आंख डाल के एक युवा बात करने की कोशिश करेगा कि हमारे साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है, तो सरकार आपको वहीं पे हिंदू और मुस्लिम में बांटने का कार्य करती है। जी, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, युवाओं के नाम पे, दलितों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, हर किसी के नाम पर राहुल गांधी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, असलियत में जो न्याय की बात करते हैं वो दिला नहीं रहे हैं। देखिए, आप एक बात बताने की कोशिश करिए मुझे, क्या गरीब, वंचित और शोषित जनता के लिए बोलना क्या काम नहीं है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर इतनी ही चिंता है दलितों की, वंचित, शोषित और आदिवासी समाज के लोगों की, क्यों उनके मुद्दों पे बात नहीं करते? क्यों सदन के अंदर भागने की कोशिश करते हैं? क्यों वो युवाओं की बात नहीं करते? आप बताने की कोशिश करिए, देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जिस कदर इस देश के अंदर बेरोजगारी का जो आलम है, जो युवा बेरोजगार होकर अग्निवीर बना दिया गया है, उस पर प्रधानमंत्री चर्चा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? देश को क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? जब राहुल गांधी सदन में खड़े होकर जब आप प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि आप मणिपुर पे जवाब दीजिए, आप आदिवासी लोगों पे बात करिए, आप देश के अंदर जाति जनगणना करवाइए, प्रधानमंत्री वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और प्रधानमंत्री आपको जवाब देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं इस देश के अंदर जो नफरत की जो आग है वो ऐसी पनपी रहे और ये देश नफरत की आग के अंदर जला रहे। जी, जातीय जनगणना की बात करते हैं, पूरे देश में बात करते हैं, तो अगर कांग्रेस इतनी ही जातीय जनगणना के लिए जागरूक है तो उन स्टेट में, उन राज्यों में क्यों नहीं कराती जहां पर उसकी सरकार है? बिहार में हो गया, अकेले करवा लिया जो है जेडीयू की सरकार ने, नीतीश कुमार ने, झारखंड में अब होने जा रहा है। कांग्रेस ये पहल क्यों नहीं कर लेती? क्यों बैठी है कि केंद्र में आएंगे तभी कराएंगे? देखिए, पहली बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आप बेसिक बात करिए। जब केंद्र के अंदर जब आपका जातीय जनगणना होगी तो और जितनी भी स्टेट हैं उनके अंदर भी जातीय जनगणना होगी। जब आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के अंदर सबका साथ और सबका विकास है, जब प्रधानमंत्री एक नारा देते हैं देश के अंदर की बटो मत, है ना, जातियों पे बटो मत, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जाति की राजनीति ना करो, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो? क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वो जानती है, वो जानते हैं इस देश के अंदर ओबीसी समाज और जो जिस कदर ऐसी समाज जो त्रस्त है
वो उनको उनकी जो चीज़ें हैं वो देना नहीं चाहती। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी आपका जाति जनगणना नहीं करना चाहती। पर हाँ, अगर आप बात करेंगे जाति जनगणना के ऊपर, आप हिंदुओं की बात करते हैं, तो अभी हाथरस के अंदर इतना बड़ा आपका कांड हुआ, उस हाथरस के अंदर जो कांड हुआ है उसके अंदर आप देखिएगा जो आपका 150 से ऊपर जितने भी लोग वहाँ पे जिनकी हत्या हुई है, जो लोग बेचारों जिन्होंने अपने अपने बच्चे खोए, जिन्होंने अपनी माँ खोई, जिन्होंने अपनी बहनें खोई हैं, वो सब और सब एक दलित समाज से जुड़े हुए थे। पर किंतु चंद वोट बैंक के ऊपर ना भारतीय जनता पार्टी उस बाबा की गिरफ्तारी करने की मांग करती है, ना ही आपने केंद्र ने ये तो कह दिया कि 2-2 लाख का मुआवजा दे दो, राज्य सरकार ने बोला 2 लाख का मुआवजा दे दो। पर सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के तानाशाह ने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार भी सुध और बुध नहीं ली उस बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी करने की, उस बाबा को गिरफ्तार करने की मांग भी नहीं करी। जी, राहुल गांधी हाथरस चले गए, वहां के लोगों को न्याय की उम्मीद दिलाई, सांत्वना दिया, लेकिन वही राहुल गांधी जो संविधान, दलित और बाबा साहब की बात करते थे, पूरे चुनाव में संविधान के नाम पर वोट लिए, वही राहुल गांधी अब तमिलनाडु नहीं जा रहे हैं, जहां पर बीएसपी के तब प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है। क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? इस पर पूरे इंडिया गठबंधन चुप क्यों है? देखिए, आप पहले एक बात बताने की कोशिश करें, मणिपुर के अंदर क्या हुआ? क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी इस टाइम पे दौरे पे हैं, ईस्ट के दौरे पे हैं। आप एक बात बताइए, मणिपुर के अंदर क्या हुआ? मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं को नग्न करके साफ और साफ घुमाया गया। पर किंतु जब सच्चाई ये थी कि जब प्रधानमंत्री से सवाल किया गया मणिपुर के ऊपर, प्रधानमंत्री वहां से भागते हुए नजर आए। इस देश के हम तमिलनाडु पूछ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, नहीं आप पहले मेरी बात सुनिए। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? कोई मीडिया क्यों बात करना नहीं चाहती आपका मणिपुर के ऊपर? क्यों देश की जो सरकार है क्यों मणिपुर के ऊपर बात नहीं करना चाहती? खुद जो स्वयं राज्य सरकार है वो मणिपुर के ऊपर बात क्यों ना करना चाहती? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश का तानाशाह, जिसको राहुल गांधी को जो बालक बुद्धि कहता है, वो देश का तानाशाह इस कदर डर चुका है क्योंकि राहुल गांधी सदन के अंदर प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रहा है कि देश के युवाओं का क्या होगा। देश के एक दलित नेता, एक दलित वकील मार दिया जाता है चाकू गोदकर, उस पर राहुल गांधी न जाते हैं, ना उसके परिवार से मिलते हैं, ना उन्हें न्याय की सांत्वना देते हैं। पहली बात मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या इंडिया गठबंधन में सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, दलित भाइयों है ना, चाहे आपका ओबी समाज से हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस देश का जो व्यक्ति है वो पहले एक हिंदुस्तानी है, मैं आपसे बोलना चाहूंगा। दूसरी बात, आपने कहा कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं। आप देखिए, अभी उनका दौरा लगेगा, वो वहां पे भी जाएंगे, वो जाएंगे तमिलनाडु के अंदर, वो वहां पे जाके उनको सद्भावना भी दे के आएंगे। पर हाँ, आप ये चीज़ आप राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सवाल करते? क्या तमिलनाडु के अंदर आपका जो बीएसपी का जो चीफ जो आपका दलित समाज से जो आता है, वो जो गुजरा है, क्या प्रधानमंत्री दलितों को सुरक्षा दिलवाने में आपका निपुण है? आप बताने की कोशिश करिए। क्यों वहाँ पे जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है, आपके साथ सब गठबंधन। मैं फिर भी एक बात कहना चाह रहा हूँ कि क्यों वहाँ पे जब बीजेपी सबका साथ और सबके विकास की बात करती है ना, जब वो बात करती है कि देश के अंदर कोई आपका धार्मिक जातियों के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे क्यों नहीं जाती है? मैं फिर भी कहना चाहूँगा, राहुल गांधी आने वाले समय के अंदर वहाँ जरूर जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिल के आएंगे। और हाँ, अगर आप चीज़ों को राजनीति से जोड़ने का कार्य करिए। आपने हाथरस के अंदर नहीं दिखाया कि जब राहुल गांधी 150 लोग जो वहाँ पे जो गुजरे हैं, जो एक्सपायर हुए, उनके पास जाके आए, उनके साथ बैठ के आए। पर मीडिया ने ये बात कहती कि राहुल गांधी आपका राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। पर आपको दर्द उन्हीं राज्यों के मुद्दे उठाते हैं जहां बीजेपी की सरकार है। आपको दर्द ये बात का हो रहा है। क्या आप तमिलनाडु के अंदर किसकी सरकार है? इंडिया गठबंधन की सरकार है ना। मैं कह रहा हूँ वो वहां पे जाएंगे, पर किंतु मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाने से ज्यादा आपको स्वयं एक बार विचार करना चाहिए कि जो देश के अंदर अनेकों ऐसे केस हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसके अंदर आदिवासी समाज और आपका दलित समाज सबसे ज्यादा शोषित है। जी, जब बात राहुल गांधी की नहीं हो रही है, बात प्रधानमंत्री की नहीं हो रही है, बात उसकी हो रही है जो अंबेडकर साहब की बात करता है, जो संविधान बचाने का ठेका लेके घूम रहा है। पर बीजेपी तो बदनाम है, संविधान बदलने के लिए संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी ठेका लेके चल रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, सदन में भी वो दिखा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, क्या हाथरस के अंदर गए, क्या वो जमीनी स्तर नहीं है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार
रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्या आपका भारत का हिस्सा नहीं है? अगर वो वहाँ पे गए तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? आप बताने की कोशिश करिए। हमें दर्द नहीं हो रहा। आपने उसको हमारा सवाल है कि उन राज्यों में क्यों नहीं आपने जाते जहाँ आपने इंडिया उस चीज गठबंधन को आपने उस चीज को राजनीति खिला दिया कि अगर वो यूपी के अंदर गए तो वो राजनीति होगी, तमिलनाडु के अंदर नहीं गए तो वो राजनीति नहीं है। आप बताने की कोशिश करिए। देखिए, आप बातों को घुमा के दिखाना चाहती हैं। आप एक बात कहना जनता सवाल पूछ रही है महाराज, बहुजन समाज पूछ रहा है कि हमने संविधान के नाम पर वोट किए हैं और ये लोग धोखा दे रहे हैं हमें। सुनिए, एक व्यक्ति जो आपका तमिलनाडु के अंदर जिसकी निर्मम हत्या हुई, मैं हत्या का पुरजोर विरोध करता हूं, ठीक है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति पूरे समाज का ठेकेदार नहीं हो सकता है। वो नेता प्रतिपक्ष जो है वो गए, वो आपका हाथरस के अंदर भी गए, और हाथरस के अंदर छोड़िए, अभी कुछ समय पहले एक दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया था, वहाँ पे राहुल गांधी भी गए, वहाँ पे प्रियंका गांधी भी गई। पर आपको क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ खाली एक पर्टिकुलर व्यक्ति दिख रहा है, जो व्यक्ति सिर्फ खाली वो पूरे समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता। पर हाँ, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, वो जननायक की छवि दी है, तो जननायक एक पर्टिकुलर व्यक्ति, क्या आपका एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक समाज आपने का एक पर्टिकुलर व्यक्ति को मैं आपसे जननायक कह रहा हूं। कहा है कि नहीं? मैं कह रहा राहुल हूं। गांधी को जननायक का टैग दिया गया है कि नहीं? बिल्कुल दिया गया। दिया गया क्या है। वो गए नहीं? क्या एक देश का नेता जिसने कन्याकुमारी से लेके आपका जम्मू कश्मीर तक पैदल नापा, क्या है इस देश के अंदर कोई एक ऐसा नेता जिसने कन्याकुमारी से लेके आपका जम्मू कश्मीर नापा हो, जिसने मणिपुर से लेके आपका महाराष्ट्र नापा हो? है कोई ऐसा नेता? आप बताने की कोशिश करिए। देखिए, दलित की बात करती है, दलितों के लिए काम भी करती है। और देखिए, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो योगदान है वो दलितों का है। मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज को, दलितों की भूमिका है। इसलिए तो कांग्रेस चाहती है कि इस देश के अंदर जाति जनगणना हो और उसके हिसाब से लोगों को उनका कार्य मिले, उनका विकास हो। जी तो दलित की बात करती है कांग्रेस, अध्यक्ष जो है वो दलित है, मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन अगर जीत जाती कांग्रेस तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते। कैसे दलितों के साथ न्याय होगा? ये आपके पास क्या एक इंफॉर्मेशन आई है क्या, या आप बीजेपी का ट्रेंड चला रहे हो? देखिए, नहीं, ये आप- एक बड़ा आप- दिक्कत नहीं, है। सवाल पूछने पे आप लोग बीजेपी के नहीं, प्रवक्ता बोल देते हैं। आप ट्रेंड चला रहे हो। हाँ। ये ट्रेंड है क्या ट्रेंड है? देखिए, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, पूरी सुनिए, कांग्रेस में जाके सुनिए, पूछे किसको आपका- प्रधानमंत्री आप मानती है सुनिए, कांग्रेस की इस टीम? पूरी देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश के अंदर जो लोकतंत्र बचाने की कार्य कर रही है, वो देश की पार्टी, उस देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दलित समाज से आता है। आपको ये सोचना चाहिए, अभी हम लोग चुनाव नहीं जीते तो आप प्रधानमंत्री का कैसे सपना देख सकती हैं? कि राज्यसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष है वो कौन है? वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जो राज्यसभा के आपके नेता प्रतिपक्ष है, क्या वो कुछ समाज से आते हैं? वो दलित समाज से आते हैं। अगर आप दलितों की बात करिए तो कांग्रेस ने सबका साथ, सबका विकास किया है। कांग्रेस भारतीय जनता की पार्टी की कथनी कुछ और कहने कुछ पे नहीं चलती। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तो मोदी जी का नारा है। वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं और कांग्रेस ने हमेशा लूट खाया है जनता आप को। मुझे एक बात बताइए कि सत्ता में कौन है? हम तो विपक्ष में हैं जी। सत्ता में कौन है? सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। आप मुझे एक सत्ता ऐसा में अब आई है सुनिए, भारतीय जनता 10 पार्टी, साल पहले से, तो आप- 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है। आप मुझे बताने की कोशिश करिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप मुझे एक बड़े दलित नेता का नाम गिनवा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दलितों की सबसे ज्यादा पूछ है। जी, तो ये आज जंतर मंतर पर लगातार जो युवा वर्ग है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ एक वेकअप कॉल दे रही है और सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है सरकार गिरा देने की। और तमाम जो 10 साल में जो कुछ रहा है सरकार के काम धाम, उन सभी चीज़ों को गिनवा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या किया है देश के लिए इस सरकार ने। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।